राजस्थान सरकार की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में धौलपुर जिले की कालीतीर परियोजना के लिए 590 करोड़ का प्रावधान रखा है। यह योजना धरातल पर लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर धौलपुर जिले में धौलपुर लिफ्ट परियोजना और काली तीर परियोजना के लिए 950 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। धौलपुर में बजट में जारगा में 33 केवी का सब स्टेशन, विष्णोदा हवाई पट्टी की मरम्मत, पॉलिटेक्निक विद्यालय में सिविल ब्रांच शुरू करने के साथ राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी बनाए जाने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। बजट के मुताबिक सरकार अगले एक साल में 1.25 लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलाई जाएंगी, जिससे धौलपुर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बजट में बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कंडीशन लगा दी है। सरकार द्वारा लगाई गई कंडीशन के बाद धौलपुर के लोगों को भी 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन देगी। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टैंप ड्यूटी में % छूट की घोषणा की है। भजनलाल सरकार के दूसरे बजट में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। अतिरिक्त कृषि कनेक्शन की घोषणा होने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। वहीं काली तीर योजना भी जल्द धरातल पर लागू की जाएगी। काली तीर योजना शुरू होने से पानी और सिंचाई की समस्या से किसानों को मिल सकेगी। वैसे इस बजट में धौलपुर जिले को कुछ खास नहीं मिला है और बजट में जिले की उपेक्षा की गई है। शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी जलमग्न है, लेकिन कोई पैकेज नहीं मिला है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के ममोदन क्षेत्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया। नायब तहसीलदार चरण सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से चारागाह में लगभग 100 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमणकारियों द्वारा बोई गई सरसों, गेहूं, आलू और चना की फसल को जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर की गई। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि चारागाह भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आज ममोदन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के निर्देशानुसार अपने जिले भर में जो चारागाह भूमियाँ हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। उसी के तहत आज ग्राम पंचायत ममोदन में हमने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया है, जिसकी जांच हमने पूर्व में पटवारी से करा ली गई थी। जो अतिक्रमी पाए गए, चिन्हित किए गए, उनके विरुद्ध हमने LR एक्ट 1956 धारा 91 के तहत कार्रवाई की। उसी के तहत आज यहाँ पर चारागाह भूमि पर अतिक्रमी द्वारा जो गेहूँ, सरसों, आलू, चना की फसल को जो अतिक्रमण की है, तार बाउंड्री की है, उन सबको हटा दिया गया है। कार्रवाई अभी जारी है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ की गई हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे पटवारी जी अपने नक्शा मैप से बताते जा रहे हैं, हम उसको अतिक्रमण हटाते जा रहे हैं। और मान लो ऐसा कोई रह भी आता है तो अपन टीम गठित करके पुनः उसकी जाँच कराएंगे। अभी हमने द्वारा भी समय दिया है, इनको सेक्रेटरी से भी बोल दिया है। इसकी डेट हम आगे निर्धारित कर देंगे 2-3 दिन में। आगे भी कार्रवाई चलेगी क्या ममोदन ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत जब तक ग्राम पंचायत ममोदन की चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होती तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड इलाके में विद्युत निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। करीब आधा दर्जन गांवों में कार्रवाई कर 6 ट्रांसफार्मर उतारे हैं। 4 ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद किया गया है। ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। AEN पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि जयपुर विद्युत निगम मुख्यालय के निर्देश पर बकायादार उपभोक्ताओं से वसूली करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत धौलपुर जिले में अलग अलग टीम सभी उपखंड क्षेत्र में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं। बुधवार को सैंपऊ उपखंड क्षेत्र के गांव नुनहेरा, हाजीपुर, तसीमो एवं दखलीपुरा में बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ वसूली अभियान चलाया गया। वसूली अभियान के दौरान विद्युत निगम ने 5,45,000 उपभोक्ताओं से वसूल किए। इसके अलावा जिन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने निगम की राशि में जमा नहीं कराया गया, ऐसे गांव के 6 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। वहीं 4 ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर दिया गया है।
कार्रवाई के दौरान 30 उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम की राशि 40 लाख से अधिक की बकाया चल रही है। विद्युत निगम की बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत निगम का वसूली अभियान लगातार जारी रहेगा। विद्युत निगम द्वारा 6 ट्रांसफार्मर जब्त और 4 की सप्लाई काटने के बाद करीब आधा दर्जन गांवों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। अब ग्रामीण अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। एएन चौधरी ने बताया कि अगर ग्रामीण विद्युत निगम की बकाया राशि को जमा करते हैं तो सप्लाई पुनः चालू कर दी जाएगी। बाड़ी एडिशनल सर्किल क्षेत्र की आंगई थाना क्षेत्र के खेत की रखवाली कर रहे एक किसान पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में घायल किसान को राहगीर लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट घायल किसान ने आंगई थाना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार आंगई थाना क्षेत्र के तरवा गांव निवासी किशन महाराज सिंह पुत्र कन्हैया मीणा शाम को अपने खेत पर फसल की रखवाली करने जा रहा था। रात 12 बजे के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने खेत पर आकर उसे घेर लिया और वहां से जबरन बाइक पर बिठाकर जंगल में ले गए, जहां उसकी बुरी तरह मारपीट की गई। अचेत हुए किसान को आरोपी चिलाचौंद और गढ़पुरा के बीच में सड़क किनारे छोड़ गए, जहां से रास्ता गुजर रहे लोगों ने उसे जब घायल को देखा तो बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल किसान महाराज सिंह मीणा का कहना है कि उसके पिता ने आरोपियों के पिता से एक खेत खरीदा था, जिसके रुपए दिए गए, रजिस्ट्री भी उनके नाम की गई। अब आरोपी चाहते हैं कि वह खेत को छोड़ दें। उसी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा है। घटना को लेकर आंगई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं अपने खेत पे रखवाड़ी कर रहा था। रात के 12:30 बजे की बात है। 6 लोग आए थे। 6 लोगों में से 4 को मैं जानता हूँ। देवेंद्र सनोप रामवीर, धर्मेंद्र सनोप रामवीर, रामराय सनोप रामरतन, अवतार सिंह सनोप रामप्रसाद गुर्जर और इमरत सनोप रामप्रसाद गुर्जर। 5 लोगों को तो मैं जानता हूँ सर, एक को जानता नहीं। मेरे को उठाकर ले आए खेत से, मेरी मारपीट की और मेरे सिर में सा कोई धारदार हथियार दिया है और लात घूंसों से बहुत ज़्यादा मारपीट, मरा हुआ करके छोड़ गए हैं। मेरे को रोड के पास पटक गए थे। बाड़ी शहर की नगरपालिका द्वारा 2023 में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और भूमिहीन परिवारों के लिए कॉलोनी एवं भूमि पट्टों का 2023 में आवंटन किया गया था, जिसको लेकर धनौरा रोड पर इन परिवारों के लिए जगह भी चिन्हित की गई थी। लेकिन नगरपालिका द्वारा उक्त जगह से जुड़े पट्टे और कॉलोनी के आवास आज तक लाभार्थियों को नहीं दिए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार आज भी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। बाड़ी नगरपालिका परिसर में अपने घर की आस को लेकर आए नट जाति के राजू सिंह पुत्र राम सिंह, अमर सिंह पुत्र ज्योति प्रसाद, सुल्तान पुत्र ज्योति प्रसाद, रवि पुत्र सुल्तान, मनोज पुत्र ध्रुव, प्रेम सिंह पुत्र धोरण, धर्म सिंह कंपूडर और उनकी महिलाओं ने बताया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार में उनका धनौरा रोड पर कॉलोनी एवं पट्टे बांटे गए थे और पंचायत समिति में आयोजित कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सभी अपने घर के मकान में रहेंगे। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी न तो उनको भूमि का पट्टा मिला और न ही कॉलोनी के मकान। ऐसे में यह सभी नट परिवार जो अत्यधिक गरीब हैं और रेलवे लाइन के सहारे कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज भी वे गुमंतु स्थिति में जीवन जी रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे कई बार उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह पर एक सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगता है। नगर पालिका ने उनकी आज तक सुनवाई नहीं की है। देखो बाबूजी, हमारी कॉलोनी मंजूर है गई थी और पट्टे मंजूर हो गए और पट्टे सीताराम जी पे ने लाके हमारे नगर पालिका में रख दिए। अब दिन की 1.5 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम जभी से भटकते डोल रहे हैं, ना हमको जगह का कोई भरोसा दिया ना कुछ दिया। अगवा में हम रह गए। सबों को लोग बागों को मिल चुकी है, हमको कुछ भी नहीं मिल पाया। गरीब आदमी को कोई सुविधा नहीं हुई है हमारे कार्य। आप जन सुनवाई में भी आए थे, जन सुनवाई में क्या हुआ था फिर? साहब ने कही थी, जगह भी बताई थी, जगह भी क्यों हमको एक बार
भरमासा दे दिया कि चलो तुमको जगह दे रहे हैं, जगह प्लॉट काट रहे हैं, और कहते कहते फिर रह गए साहब, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी है बाबूजी, हम बहुत परेशान है, जगह है नहीं हमारे पास, और रेलवे में जगह जा रही है और हम बच्चों को कहाँ पट गए, और 2 साल के 3 साल के भरमासा दे रखो है, हमको जगह ना फगे कुछ नहीं है। पट्टे हमारे दे चुके, वे भी हम पैसे ले ले और सीताराम के हाथ पर गए, भी कुछ सुनवाई ना कर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के खानपुर हाशई गांव की महिला और पुरुषों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने वन विभाग के द्वारा गत दिनों पूर्व योजना के अंतर्गत डांग क्षेत्र में पौधारोपण किया था, जिसमें मजदूरों के द्वारा करीब 1,20,000 पौधों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया था। विभाग के द्वारा मात्र 20,000 पौधों का भुगतान किया गया है। अभी तक 1 लाख पौधों का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरों के द्वारा पेड़ों की नराई गुड़ाई भी की गई थी। भुगतान की शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक पौधों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपकर जल्द भुगतान किए जाने की मांग की है। जंगलात वन विभाग में पेड़ लगवाए, उनका पेमेंट नहीं हुआ है हमारा। कितने समय से पेमेंट नहीं हो पाया? तो 3 महीना है पेमेंट, 1 लाख रुपया मिल गए हैं बस। 1,20,000 पेड़ लगवाए। कितने लोगों ने काम किया था? 60-70 आदमी ने काम किया 3 महीने लगातार। मैंने काम करे वन बिहार में, और किसी का मजदूर में किसी का पैसा जमीन मान से किसी का बहुत। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक वायरल होते आए हैं, लेकिन ताज़ा मामला मुरैना जिले के जौरा थाना इलाके के शिवहरे धर्मशाला के पास एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 6 वर्षीय बालक गप्पू को गोली लगी। पूर्व में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना प्रभारी उदयवान सिंह यादव को हर्ष फायरिंग और अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन थाना प्रभारी ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसका दुष्परिणाम एक गरीब पिता को झेलना पड़ा है। शादी समारोह में न्योता खाने आए परिवार के साथ 6 वर्षीय बालक गप्पू भी आया और उसकी हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगी। अस्पताल ले जाते डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व में आधा दर्जन से अधिक फायरिंग की घटनाएं जौरा इलाके के सामने आई हैं। 1-2 मामले में थाना प्रभारी ने अज्ञात मामला दर्ज किया, लेकिन न तो किसी फायरिंग करने वाले और हथियारों का प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की। अगर कार्रवाई की जाती तो यह घटना देखने को नहीं मिलती। पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ कट्टे से फायर करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसमें अब हत्या की धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, उनकी भी तलाश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शिवहरे धर्मशाला में रामदास शाक्य की बेटी की शादी थी। शादी में शामिल होने रामदास की भांजी बागचीनी निवासी सालू पत्नी संजय शाक्य व 6 साल के बेटे गप्पू को लेकर पहुंची थी। शिवहरे धर्मशाला के दरवाजे पर बारात पहुंची। इसी बीच गोली चली और गोली गेट पर खड़े बच्चे गप्पू की छाती में जा लगी। लोग गप्पू को लेकर जौरा अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज देख रही है। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि अभिषेक ने फायरिंग की है, लेकिन कुछ लोगों ने उसका सहयोग किया है, तो इसमें और भी लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। नाती के साथ मैं शादी में गया सर, तो उधर से आया तो वो कट्टा ले घूम रहा, कट्टा ले घूमते मैंने मना किया, उसने गाली गलौज की, गाली को उसने कट्टा दिया, बच्चे में बैठ गया। साथ में आते 2 मोटरसाइकिल पे 2 लड़की है। तो क्या अवैध होगा क्या, पता नहीं। हमने रिपोर्ट की नहीं, शाम रात तो जी मोहल्ला वाले बता रहे थे कि सुबह फायरिंग की है उसने। ये जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवहरे मैरिज गार्डन है संजय नगर में। उसमें कल जो शादी समारोह था और जो आरोपी पक्ष और फरियादी पक्ष दोनों आपस में रिश्तेदार हैं,
जब बारात आ रही थी तो उस समय गार्डन के बाहर तक बच्चा जो है गेट के बाहर खेल रहा था, तो उसमें जो आरोपी हैं उन्होंने फायर किया तो वो गलती से बच्चे को लग गई। उसके पेट और छाती के बीच में गोली लगने से मासूम की दुखद मृत्यु हुई। उस संबंध में एफआईआर जौरा थाने पे कर ली गई है। आरोपियों की तलाश अभी जौरा पुलिस कर रही है। सर, इस पूरे मामले में क्या है? इसमें तो अभी प्रथम दृष्टा तो जो एक नाम सामने आया है अभिषेक साग का, उसके अलावा और भी जब इसमें हम पूछताछ करेंगे, बातचीत होगी तो इसमें और भी आरोपी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो फायर हुआ है उसमें कुछ लोगों की धूमा झटकी भी हुई है, तो उसमें जो साथ में जो लोग थे उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। सर, क्या लगी दौरा इलाके के पूर्व में भी कई चीजें सामने आई, लेकिन पूर्व में अगर कार्रवाई हो सकता है तो इस तरीके की घटना नहीं। ये बात तो सही है, अगर कार्रवाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है पूरे जिले में एक तरह का एक ट्रेंड है इसमें इस तरफ हर्ष फायर करने का। कोई भी कार्यक्रम होगा, आपने देखा होगा जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें हर्ष फायर हम लोगों ने उसमें कार्रवाई भी की, कायमी की, गिरफ्तारी हुई। और भी अन्य जो जिस प्रकार के जो होते हैं तो इस पूरे इलाके में एक ट्रेंड है, उसमें हम अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो। जैसा कि महाराज जी जो है उनने भी अपील की थी कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, तो उसी तरफ एक तरफ तो अपील है और दूसरी तरफ कार्रवाई और कठोर कानूनी कार्रवाई, और तीसरी तरफ जो लाइसेंस नष्ट करा रहा है ये उसी दिशा में हम बढ़ रहा है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक रिटायर एजी ऑफिस कर्मचारी के साथ 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रिटायर ऑडिटर के बैंक खाते से फर्जीवाड़े कर टीपीएफ का पैसा निकाला है। दरअसल ग्वालियर के गेंडे वाली सड़क पर रहने वाले एजी ऑफिस के रिटायर ऑडिटर ज्ञान सिंह यादव ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि उसका एटीएम कार्ड घर पर था। उसके बाद भी उसके खाते से 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम विंग ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि रिटायर कर्मचारियों की मोबाइल सिम बंद हो गई थी और उसकी बंद हुई सिम आशीष यादव पुत्र श्याम यादव को अलॉट हो गई थी। सिम का डाटा भी आशीष के पास पहुंच गया था। आरोपी द्वारा इसी सिम से फ़ोनपे पर रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था। फ़ोन पर खाता जोड़कर आरोपी द्वारा करीबन 3.25 लाख रुपए भी खर्च कर लिए गए थे। 3-4 महीने बाद फरियादी को खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को ग्वालियर के गेंडे वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, ये मामला रिटायर्ड कर्मचारी हैं आवेदक ज्ञान सिंह यादव जो एजी ऑफिस से रिटायर हुए। इनकी सुरक्षा निधि का पैसा था एसबीआई मोती महल बैंक अकाउंट में, तो इसमें इनने ये शिकायत की थी कि इनको जो सीयूजी सिम मिली हुई थी तो वो सीयूजी सिम इनने इस्तेमाल नहीं की बहुत समय तक और वो सीयूजी सिम डीएक्टिवेट हो गई थी और यही सीयूजी सिम इनने अपने बैंक खाते में जिनमें इनका जीपीएफ और भविष्य निधि का पैसा था उससे लिंक कर रखी थी। तो जब क्योंकि ये इनने 2-3 महीने तक इसका प्रयोग नहीं किया सिम का, तो ये सिम किसी और कर्मचारी को बीएसएनएल के कर्मचारी को अलॉट हो गई जो बीएसएनएल में संविदा पे नियुक्त है। तो उस कर्मचारी ने इस सिम का प्रयोग करते हुए फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन कर लिया इन्हीं के अकाउंट से, क्योंकि सिम इन्हीं के अकाउंट से जुड़ी हुई थी तो ओटीपी भी उसको मिल गए और उसने अपना फ़ोन पे मतलब इनके खाते से जोड़ लिया। जैसे ही उसने फ़ोन पे जोड़ा तो फिर उसने इनके खाते से लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिया और क्योंकि यही नंबर बैंक अकाउंट से जुड़ा था तो ओटीपी भी इनके पास आते थे तो इनको पता भी नहीं चला। फिर जब 3-4 महीने बाद इनने अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाला, बैंक का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकाला तो इनको पता चला कि लगभग 3.25 लाख के आसपास की राशि उससे विड्रॉ हो गई है और इनने फिर पुलिस पे कंप्लेंट की। फिर पुलिस ने इस आवेदन की संज्ञान में लेते हुए जांच की तो पुलिस ने जब पता किया कि कौन इसको यूज़ कर रहा था तो फिर उस कर्मचारी का नाम सामने आया और जब उस कर्मचारी की फिर टेक्निकल एनालिसिस की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि उसने इनके साथ धोखाधड़ी करके लगभग 3.25 लाख रुपए का गबन किया। तो इसी के अंतर्गत जो है 66 IT एक्ट और 318(4) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अभी पुलिस की रिमांड में ही है और उससे सब फ़ोन और सिम वगैरह जब्त किया गया और उसको जल्दी JR पे भेजा जाएगा। पूछताछ में पता चला है कि पूर्व में भी किसी और के साथ तो उससे ही धोखाधड़ी की। अभी इस चीज़ की अभी पूछताछ की जा रही है, पुलिस की कस्टडी में ही है। जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के जिरेना गांव में 20 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने कलेक्टर का फर्जी आदेश ही बना दिया, लेकिन उनका फर्जीवाड़ा नाकाम रहा। आदेश में लिखी इबारत और हस्ताक्षर के अंतर से जालसाजों की करतूत पकड़ी गई, जिसकी शिकायत कर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को मामला दर्ज किया है। दरअसल ग्वालियर के देहात जिरेना गांव के सर्वे क्रमांक 528, 529 और 111 में 20 बीघा सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा था, जिसमें प्रताप सिंह गब्बर सिंह माहौर ने कुछ लोगों से साठगांठ कर कलेक्टर के हस्ताक्षर का कूट रचित आदेश बनाकर पेश कर दिया। इसमें बताया गया था कि प्रकरण प्रताप सिंह और गब्बर सिंह के नाम से दर्ज है, जबकि प्रकरण तो आधुनिक डेवलपमेंट भागीदार फर्म जय राजेंद्र सेठ के नाम से अंकित है। इसके अलावा आदेश में लिखी तारीख भी अलग है। आदेश के में लिखी भाषा और हस्ताक्षर में भी अंतर है। इस आधार पर प्रताप सिंह और गब्बर सिंह समेत अन्य लोगों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की लिखित शिकायत कलेक्टर के रीडर लोकेश गोयल ने विश्वविद्यालय थाने में की। वहीं पुलिस ने इसकी शिकायत पर 3 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक 20 बीघा शासकीय जमीन का जो है कूट रचना कलेक्टर कार्यालय के हस्ताक्षर करके कूट रचित हस्ताक्षर व सील लगाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कलेक्टर के जो रीडर हैं लोकेश गौतम की रिपोर्ट पर से जो है यूनिवर्सिटी थाने में धोखाधड़ी व कूट रचना का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। कितने लोगों को नामजद? अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 लोगों को 3 नामजद हैं और बाकी अज्ञात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित करने का मामला हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में हुई सुनवाई। निगम आयुक्त संघप्रिय हुए पेश। स्टेटस रिपोर्ट के साथ हुए पेश। निगम आयुक्त ने कोर्ट को बताया, स्वर्णरेखा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कई बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। कोई कचरा डालेगा तो उस पर 1000 रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। डिवीजन बेंच ने कहा, न्याय मित्रों के साथ स्वर्णरेखा का निरीक्षण करें, क्या कमी है उस पर काम करें। 10 में फिजिकल वेरिफिकेशन करने का आदेश। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग, पीएचई, नगर निगम व वन विभाग, पुलिस और एसडीएम को बनाई कमेटी। निरीक्षण के दिए आदेश। आम नागरिकों को इस नदी से जोड़ें, जिससे स्वर्णरेखा नदी स्वच्छ हो सके। शासन के चीफ सेक्रेटरी को आदेश। स्वर्णरेखा की डीपीआर के लिए 547 करोड़ से मांगे हैं। उस डीपीआर का अध्ययन करके राशि जारी करें। स्वर्ण रेखा नदी का मुद्दा जनहित का मुद्दा है। 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई। देखिए, एक जमाने में ग्वालियर की जीवनदायिनी नदी रही ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के प्रकरण में आज एक बार फिर सुनवाई थी। उस पूरे प्रकरण में माननीय न्यायालय ने माइलस्टोन लैंडमार्क डिसीजन देने का काम किया और माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस नदी के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय न्यायालय ने आज एक कमेटी गठित करने का काम किया, उस कमेटी में ग्वालियर के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन के लोग, स्मार्ट सिटी के लोग, मध्य प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी, एडवोकेट, पिटिशनर, तमाम लोगों को मिलाकर एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी से ये कहा है कि अगले 10 दिन में इस नदी का फिजिकल वेरिफिकेशन आप कीजिए और कहाँ इस नदी के विकास में, रिवाइवल में कहाँ कमियां आ रही हैं, उन कमियों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पेश कीजिए। ये पूरी रिपोर्ट जो है 1 माह के अंदर 18 मार्च को माननीय न्यायालय ने अपने समक्ष मांगी है और इसी के साथ ही माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आदेशित करते हुए ये कहा है कि इस नदी के विकास के लिए जो 547 करोड़ की जो डीपीआर बनाई गई है और डीपीआर का अध्ययन आप कीजिए और अध्ययन करके एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय को पेश कीजिए कि आखिर जो है फंड की कमी कहाँ आ रही है और क्यों फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। मुरैना कैलारस थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली से बारात अपने गांव लौट रही थी। MS रोड नेशनल हाईवे क्रमांक 552 पर बस से ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बारातियों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल 4 को बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना रेफर किया गया है।
जिले के केलारस थाना क्षेत्र हाईवे के संत नगर गांव के सामने ट्रैक्टर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। यात्री बस सबलगढ़ से केलारस की ओर जा रही थी, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली केलारस से सबलगढ़ की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी बाराती केलारस के खीरी गांव से शादी कर वापस अपने गांव कुलहोली सबलगढ़ जा रहे थे। बस से हुई दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने 6 साल के मासूम शिवाय अपहरण के मास्टरमाइंड 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। इसके शिवाय के परिवार से पारिवारिक संबंध थे और इसी का लाभ उठाकर उन्होंने सातिर बदमाशों की मदद से शिवाय का अपहरण करवाया था। बता दें, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 फरार आरोपियों की तलाश पुलिस टीमें कर रही हैं। बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने एक बिजली का खंभा ग्रस्त हालत में खड़ा हुआ है। उक्त खंभे के अचानक गिरने से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मामले को लेकर विद्युत विभाग को सूचना के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने इसे विद्युत विभाग की लापरवाही बताया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि 3 दिन से बिजली का खंभा दाऊजी मंदिर की दीवार के सहारे लगातार गिरने की स्थिति में है। इसको लेकर डिस्कॉम के किला गेट स्थित बिजली कार्यालय पर शिकायत भी की गई, लेकिन उक्त शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विडंबना की बात यह है कि यह जो स्थान है वह शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ न केवल एसडीएम कार्यालय बल्कि कोर्ट परिसर भी संचालित है, जिसमें लोगों का आवागमन लगातार बना रहता है। फिर भी ऐसे स्थान पर बिजली खंभे को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीधी सीधी लापरवाही है। इसे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये विद्युत विभाग की लापरवाही नज़र आ रही है और इसमें ये कि कितना व्यस्त रोड है, आप भी देख रहे हो। कोई भी हादसा हो सकता है, बाइक डैमेज हो सकती हैं, रास्ते में चलने वाले रास्तागीर भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन बैठा हुआ है, एसडीएम साहब देख रहे हैं, तहसीलदार साहब देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मेन मंदिर के दरवाजे के सामने लटका हुआ है। यहाँ पर दर्शनार्थी भी 24 घंटे आते हैं। पब्लिक के सभी आदमी कोर्ट के सामने है, कोर्ट में आते हैं, उनके वाहन भी खड़े रहते हैं। ये खम्मा बिल्कुल गिरने लायक है और कभी भी हादसा हो सकता है। ये देख मेन रास्ता है, कभी मेन रास्ते में है। धौलपुर जिले में बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा पेश किए बजट को विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने एवं राजस्थान को समृद्ध और खुशहाल बनाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा गरीब किसान के बेटे हैं, युवाओं के चहेते हैं और नारी शक्ति की समृद्धि और सम्मान में विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए यह बजट हर घर खुशहाली लाने वाला है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल सरकार का दूसरा ग्रीन बजट आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है। यह राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। इस बजट के अंदर युवाओं को रोजगार के लिए 1,25,000 नौकरियों का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 9 जो पूरे राजस्थान के अंदर बनेगी, जिसमें 2750 किलोमीटर की रोडों का निर्माण होगा, उससे यातायात के साधन सुगम होंगे। मैं समझता हूं कि यह बजट विकसित राजस्थान की योजना को परिपूर्ण करेगा और राजस्थान को आगामी समय में विकसित राज्यों की श्रेणी के अंदर लाकर खड़ा करेगा। और मैं समझता हूं कि इससे युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा करके 9,000 रुपये किया गया है। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की कार्रवाई, 6 लोगों पर 2,33,000 से अधिक का जुर्माना, 15.25 लाख की बकाया राशि पर 26 घरेलू कनेक्शन किए डीसी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम ने आज बुधवार बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 15.25 लाख रुपए की बकाया राशि पर 26 घरेलू कनेक्शन मीटर केबल खोलकर डीसी किए हैं। टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान 6 जनों पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर 2,33,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। मामले को लेकर आज बुधवार शाम 6 बजे बिजली विभाग ने बताया कि अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा,
अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता शहर एवं कनिष्ठ अभियंता मुरैना मयंक मिश्रा व कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 27,20,000 रुपये की बकाया राशि पर 9 ट्रांसफार्मर उतार कर स्टोर में जमा कराए हैं। टीम ने अपनी कार्रवाई के दौरान गनेदी फीडर से 1, अजीतापुरा फीडर से 1, सिकरौदा फीडर से 1, हनुमानपुरा फीडर से 1, मछरिया फीडर से 2, पहाड़ी फीडर से 1 और जसूपुरा फीडर से 2 ट्रांसफार्मर उठाए हैं। इस दौरान टीम ने मौके पर 3,15,000 रुपये जमा कराए हैं। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी सराय मोहल्ले में एक 25 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक की मां ने उसकी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ बेटे को प्रताड़ित करने का कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय इकबाल पुत्र अशफाक खान ने बुधवार को अपने घर पर खुदकुशी कर ली। लोगों ने कोतवाली थाने की घटना को सूचना दी। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के सब गृह में रखवा दिया। मृतक इकबाल की मां जुबेदा ने कोतवाली में नामदर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि इकबाल की पत्नी महक और उसके परिजन इकबाल को काफ़ी परेशान करते थे। रिपोर्ट में बताया है कि इकबाल की पत्नी ने कई समूह से पैसा भी उठाया है, जिसके कारण इकबाल और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था। करीब 4 दिन पहले इकबाल की पत्नी अपने मायके आगरा चली गई थी। मृतक की मां ने इकबाल की पत्नी और उसके परिजनों पर इकबाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण इकबाल काफ़ी परेशान रहता था और वह मानसिक अवसाद में चल रहा था और उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदूदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल तो बेहद गंभीर है, तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-23-33-33 पर संपर्क करें और 1800-91-4416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए ज़रूर परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन में एक बार मिलता है, इसे ऐसे ही न गंवाएं। आज दिनांक 19/2/25 को सुबह करीब 11-12 बजे करीब सूचना मिली थी कि हरिबाबू मदीना कॉलोनी में किसी व्यक्ति ने फांसी लगाकर हत्या कर ली। इस पर हम मौके पर पहुँचे। मौके पर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मौके पर देखते हुए कुंडी को खुलवाया और बॉडी को लेकर वो ले आया। कोई कारण बताया था? मोर्चरी में रखवा दिया था। मृतक का नाम है इकबाल सनोप, निवासी पुरानी सराय, इस मुसलमान इसे मुझे तहरीर पर परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा नंबर 121/25 अंडर सेक्शन 108 BNSS में दर्ज कर मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और बॉडी को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आगे जांच